जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज 25 नवंबर 2023 को क्लास 5 का हिंदी और इंग्लिश का वीकली टेस्ट लिया गया। हिंदी के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उसका सही विकल्प क्या था, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं इसके उत्तर। तो पहला प्रश्न, और हाँ, इसमें आप सभी को मैंने जितने भी प्रश्न करवाए थे आज सुबह मैंने 7:30 बजे इसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी। जितने भी बच्चों ने 7:30 बजे वाली प्रैक्टिस देखी होगी उसका एक भी प्रश्न यहाँ गलत नहीं होगा, सभी प्रश्न उनके सही होंगे। ठीक है, तो कितने बच्चों ने देखा और कितने बच्चों का एकदम सही सही किया है। पहला प्रश्न था, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? आज ही मैंने करवाया है 15 नवंबर 1875 को। ए विकल्प दे रखा है। देखिए, कंफ्यूज करने के लिए 1857 भी दे रखा है, कई बच्चे ये लगाए होंगे, लेकिन जितने बच्चों ने रिवीजन कर लिया है वे सही लगाए होंगे। बिरसा मुंडा पाठ में उल गुलान शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, क्रांति, अंधविश्वास या आदि। तो जिसका अर्थ क्रांति होता है, बी विकल्प होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो देखिए, कव ऐसे लिखिएगा और या में छोटी और बड़ा में बड़ी एक मात्रा, कव इतरी, यहाँ कव इतरी होगा। बिरसा बांसुरी भी बहुत अच्छा बजाया करते थे। बांसुरी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो बांसुरी का होगा बांसुरियाँ, यानी ये होगा सही, सी नंबर, बांसुरियाँ। बिरसा के अनुयायियों ने संघर्ष तेज किया। संघर्ष का जो है पर्यायवाची शब्द बताना है। युद्ध, रण, लड़ाई, ये सभी होगा, युद्ध, रण, लड़ाई। ठीक है। अगला प्रश्न, आनंद पांडे के संपर्क में आकर बिरसा मुंडा किस धर्म से प्रभावित हुए थे? सनातन धर्म से। ठीक है, ये आपको बताना था यहाँ। उस समय मुंडा समाज अंधविश्वास में पड़ रहा था। अंधविश्वास का मतलब क्या होता है? तो अंधविश्वास का मतलब क्या होता है, मैंने आप सभी को सुबह ही बताया था। अंधविश्वास का मतलब होता है पुरानी प्रथा को मानते चला आना। इतना लिखना था आपको, पुरानी प्रथा को मानते चले आना, मानते चले आना अंधविश्वास कहलाता है। पुरानी प्रथा को मानते चले आना अंधविश्वास कहलाता है। अब पुरानी प्रथाएं क्या है? कई ऐसी प्रथाएं होती है जैसे कि बेटी को नहीं पढ़ाना है, सिर्फ बेटों को पढ़ाना है, तो ये अंधविश्वास है। झारखंड में अनेक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम लिखिए। तो पहला आप लिख दीजिएगा बिरसा मुंडा, जो कि इसी पाठ से है, और दूसरा लिख दीजिएगा जयपाल मुंडा। जयपाल है ना, जयपाल सिर्फ लिख देते, ये सही होता था। कहानी के वाक्यों को सही स्थानों पर भरिए। एक बार, यहाँ पे आप लोग को कर्ता कारक, यहाँ पे कारक भरना था। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। इस प्रकार अब पहले की, फिर से, फिर के भरना था। बिरसा मुंडा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए, और मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो ये था इसका उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखना है, अगला आप सभी को SA1 की परीक्षा होगी 2 दिसंबर को। उसके लिए भी मैं आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, तो जुड़े रहना है। थैंक यू बच्चा।